ये कहानी एक मोती पब्लिक स्कूल की है जो दिल्ली का सबसे पुराना स्कूल था। वो स्कूल बड़ी ही सुनसान जगह पर बना हुआ था और दूर दूर से लोग उस स्कूल में पढ़ने आया करते थे। उस स्कूल से काफी महान हस्तियां पढ़कर निकली थी और वो काफी महंगा स्कूल था। वहाँ ज्यादातर अमीर घर के बच्चे पढ़ने आया करते थे और उस स्कूल में गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप भी थी, उन गरीब बच्चों के लिए जो उस स्कूल में पढ़ सके। उस स्कूल में एक रविजा नाम की टीचर थी जो अमीर और गरीब लोगों में भेदभाव करती थी। अपना हर बात का गुस्सा गरीब बच्चों पर उतारती थी और यहाँ तक कि क्लासेस में भी उन बच्चों को अलग बिठाती और उनकी बेइज्जती किया करती। एक दिन की बात है, रविजा मैडम सुनैना नाम की लड़की को अपने पास बुलाती हैं। इधर आओ सुनैना, ये क्या, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है और कॉपी चेक करने के लिए दे दी? इतनी हिम्मत हो गई है अब तुम्हारी? नहीं मैम, मेरा काम पूरा है। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? रुको जरा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। रविजा मैडम गुस्से में आकर सुनैना को बहुत ही ज्यादा मारती हैं। तभी क्लास के बीच में एक आलोक नाम का बच्चा बोलता है, मैम ये झूठ बोल रही है, इसे छोड़ना मत, इसे मारो और खूब डांटो। ये सुनकर सभी अमीर घर के बच्चे हंसने लगते हैं। मैडम मेरी तबीयत खराब है, मुझे मत मारो, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो। नहीं, आज तुम्हारी खैर नहीं। सुनैना वहाँ से भाग जाती है छत की ओर और फिर वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है और मरने के साथ ही सुनैना चुड़ैल बन जाती है। फिर पूरे स्कूल को पता लग जाता है कि सुनैना नाम के किसी स्टूडेंट ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी और ये खबर प्रिंसिपल तक पहुँच जाती है। अब स्कूल में पुलिस आती है और तहकीकात करती है और प्रिंसिपल से मिलती है। प्रिंसिपल जी, ये बताइए ये सब कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हमारे स्कूल का बहुत नाम है, हम अपने स्कूल की बदनामी नहीं चाहते। आप इस केस को रफा दफा कर दें। हम कातिल तक पहुंचना चाहते हैं और आप है कि छुपाना चाहते हैं? प्लीज सर, आप बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल पुलिस इंस्पेक्टर को पैसे देता है तो पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। सुनैना के मरने की खबर सुनैना के घर वालों को पता चल जाती है कि सुनैना ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी और ये सुनकर वो भी अपने आप को मार डालते हैं और वो भी भूत बन जाते हैं। अब सुनैना और उसके माता पिता भूत बनकर सब अमीर बच्चों और रविजा मैम को डराते हैं। रविजा मैम क्लास खत्म करते ही वॉशरूम में जाती हैं और एकदम से नल से पानी चालू हो जाता है और फिर नल से पानी की जगह खून निकलने लगता है। ये देखकर रविजा मैम डर जाती हैं और वॉशरूम से भागती हैं। इतने में ही वॉशरूम का गेट बंद हो जाता है। कौन है? कौन है? कौन है जो डरा रहा है मुझे? कौन है? सामने आओ। तभी सुनैना रविजा मैडम के सामने आती है। मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? अरे सुनैना, तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं मर गई थी, तुम्हारी वजह से तुमने मुझे मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रविजा मैडम चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाती हैं। जब रविजा मैडम को होश आता है तो वो अपने आप को प्रिंसिपल के रूम में पाती हैं और उन्हें चुड़ैल के बारे में बताती हैं। प्रिंसिपल सर, मुझे अभी वॉशरूम में मैंने चुड़ैल को देखा, वो सुनैना थी। ये क्या कह रही हो रविजा जी? सुनैना मर चुकी है और आप ये कैसी बात कर रही हो? वो यहाँ कैसे आ सकती है? और ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। रविजा मैम ये सुनकर चली जाती हैं और तभी एक पियोन आते हैं और पानी के लिए पूछती है और रविजा मैम कहती है, रख दो। मैम एक बात पूछूं आपसे क्या? मैंने सुना है सुनैना ने आपकी वजह से आत्महत्या की है, क्योंकि आप उसे बहुत मारती थी और परेशान भी करते थे। ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रविजा मैम वहाँ से उठकर जाने लगती हैं। इतने में पियोन मैम से फिर कहती है, आप ही इसकी जिम्मेदार हो, आपकी वजह से ही सुनैना ने अपनी जान दी। रविजा मैम को गुस्सा आता है और वो पीछे पलटती हैं और देखती हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन एकदम से चुड़ैल रविजा मैडम के सामने आ जाती है। तुम फिर आ गई, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं मैम, मैं आपको अब उतना ही परेशान करूंगी जितना आपने मुझे और हम गरीब बच्चों को परेशान किया है। रविजा मैम वहाँ से भाग जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तभी गेट की ठक ठक की आवाज आती है और गेट टूट जाता है तो चुड़ैल रविजा मैम को फिर से डराती है और फिर से मैम बेहोश हो जाती है और हालात बिगड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अब सुनैना सब अमीर बच्चों को डराने के लिए जाती है।
जिस क्लास में सुनैना पढ़ा करती थी उस क्लास में आलोक भी पढ़ता था। अब मैं आलोक को परेशान करूंगी। वो बहुत बोलता था मेरे बारे में कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मारो मुझे। अभी उसे सबक सिखाती हूँ। आलोक लंच ब्रेक में अकेला बैठा हुआ था और बाकी सारे बच्चे ग्राउंड में थे। तभी चुड़ैल आती है क्लास में और आलोक को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, अब तू गया आलोक, मैं तुझे मार डालूंगी। कौन है? छोड़ दो मुझे। मैंने क्या किया है? छोड़ दो मुझे। अरे मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी, याद आया कुछ जिसकी वजह से मैम ने मुझे मारा था? मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, किसी के भी साथ नहीं करूँगा। प्लीज जाने दो। इसके बाद चुड़ैल आलोक को बेहोश कर देती है और सोचती है, अब इन दोनों को मैं जान से मार दूंगी। आलोक थोड़ी ही देर में उठता है और सब बच्चों को सारी बात बताता है और सभी बच्चे उसकी बात सुनकर डर जाते हैं और रोने लगते हैं। सारे बच्चे सुनो, मेरे साथ क्या हुआ। आज चुड़ैल क्लास में आई थी और उसने मेरा गला पकड़ लिया और बोल रही थी कि मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आलोक के दोस्तों को भी परेशान करना चालू कर दिया सुनैना ने और सारे अमीर घर के बच्चे डरने लगे और एक एक करके स्कूल छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे स्कूल में से सारे अमीर बच्चे चले गए सिवाय आलोक और उसके कुछ दोस्तों के। अब आलोक और भी घबरा गया था कि अब उसके साथ क्या होगा। अब स्कूल में गरीब बच्चे बहुत सारे हो गए थे और ये देखकर चुड़ैल खुश हो गई, लेकिन उसका मकसद रविजा मैम और आलोक को मारना था। जब तक वो उन्हें मार कर खत्म नहीं कर देती उसको चैन नहीं आएगा। आलोक रविजा मैम के पास जाता है और वो सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ। देखो आलोक, मैंने उसे बहुत मारा था और अब वो इसी बात का बदला हमसे ले रही है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बाकी बच्चों ने स्कूल भी छोड़ दिया है। अब मुझे वो मार डालेगी। हाँ मैम, मैंने भी उसका मजाक उड़ाया था और अब वो मुझे परेशान कर रही है। मुझे बचाओ मैम। मैं एक बार पहले प्रिंसिपल को बता चुकी हूँ इसके बारे में, पर वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। अब तुम भी मेरे साथ हो तो शायद वो हमारी मदद करे। वो दोनों प्रिंसिपल के पास पहुँचते हैं और सब सच सच बताते हैं जो उन्होंने सुनैना के साथ में किया, उसे कितना मारा और कितना सताया था। ये क्या किया तुम दोनों ने? उसे इतना सताया और इतना मारा कि उसने अपनी जान दे दी? नहीं नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रविजा जी। अब आप खुद देखो कितने बच्चे ये स्कूल छोड़ चुके हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। सर प्लीज मेरी मदद करो, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। प्रिंसिपल दोनों को भगा देता है और आलोक को बोलने का मौका तक नहीं मिलता। तभी रविजा मैम कुछ सोचती हैं और आलोक से कहती हैं, आलोक चलो मेरे साथ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन कहाँ मैम? बस तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। रविजा और आलोक दोनों स्कूल से निकलते ही एक तांत्रिक से मिलते हैं जिसने बहुत लोगों का भला किया है। बाबा हमारी मदद करो, हमें एक भूतनी सता रही है और अब वो मार डालेगी। फिर बाबा अपनी मंत्र शक्ति से सुनैना को बुलाते हैं जो भूतनी बन चुकी है और डरावनी भी। क्यों बुलाया मुझे? क्या चाहिए तुम्हें बाबा? क्यों परेशान कर रही है इन्हें? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? मैं इन्हें जान से मार दूंगी। इन्होंने मुझे मार डाला, मुझे बहुत मारा और परेशान किया। इनकी वजह से मेरे माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, फिर वो भी मर गए। ये हत्यारिन है, मेरे माँ बाप की और ये आलोक भी। किया तो इन दोनों ने बहुत गलत है तुम्हारे साथ, पर इसकी सजा इन्हें भगवान देगा, तुम नहीं। नहीं, इन्हें सजा मैं दूंगी भगवान। नहीं, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं इन्हें मार डालूंगी। छोड़ दो इन्हें, ये फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ दो। हाँ, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमें अफसोस है। जाने दो, मत सताओ हमें। हाँ, मैं भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो। ठीक है, अगर तुम दोनों ने फिर कभी किसी को सताया तो मैं फिर वापस आऊंगी और फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मार डालूंगी। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। फिर बाबा अपने हाथ में गंगा जल लेकर भूतनी के ऊपर छिड़क देता है तो भूतनी गायब हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।